नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी की दुनिया के बारे में। हमारे पास एक दिलचस्प लेख है, अर्थ के लिए एनएलपी का संघर्ष, और हम उसी के कुछ अहम नुकात पर गहराई से चर्चा करेंगे। आज की हमारी कोशिश ये समझने की है कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा बनाने और उसे दोहराने में इतना अच्छा कैसे हो गया है, लेकिन फिर भी शब्दों के पीछे का जो असली मतलब होता है ना, उसे समझने में इसे इतनी मुश्किल क्यों आती है। हाँ, और देखा जाए तो एनएलपी ने कमाल तो बहुत किया है। जैसे जीपीटी जैसे बड़े भाषा मॉडल हैं। बिल्कुल। गूगल ट्रांसलेट को ही देख लीजिए, या फिर सिरी और एलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट। सेंटिमेंट एनालिसिस भी है। ये सब देखकर लगता है कि भाई वाह, कमाल है। हाँ, प्रभावशाली तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बुनियादी सवाल फिर भी रहता है, क्या ये सच में समझ रहे हैं? चलिए इसी को थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से। क्या ये सारा मसला सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के बीच के फर्क का है? मतलब सिंटैक्स यानी भाषा के नियम, उसकी बनावट, ग्रामर वगैरह। एआई मॉडल इन्हें पहचानने और कॉपी करने में तो माहिर हैं। हाँ, एकदम सही। व्याकरण के लिहाज से वाक्य एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। लेकिन फिर आता है सिमेंटिक्स यानी शब्दों और वाक्यों के पीछे का अर्थ। बिल्कुल, और यहीं पर असली चुनौती है। इसके लिए तो गहरी समझ चाहिए होती है ना, मतलब सिर्फ नियम जानना काफी नहीं। हाँ, इसके लिए संदर्भ, इरादा, बारीकियां, ये सब समझने की जरूरत होती है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये मॉडल सिंटैक्स में अच्छे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे मतलब खरबों शब्दों के डेटा पर ट्रेन किया जाता है। तो वो पैटर्न पहचानना सीख जाते हैं, कौन से शब्द साथ आते हैं, वाक्य कैसे बनता है, इस सब में वो अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, पैटर्न पहचानना। हाँ, लेकिन सिमेंटिक्स यानी मतलब समझना, वो सिर्फ पैटर्न पहचानने से कहीं ज्यादा है। इसके लिए आपको दुनिया की समझ चाहिए, जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं। आपको संदर्भ समझना होता है, सांस्कृतिक बारीकियां समझनी होती हैं, और शब्दों के जो असल मतलब के परे जो मतलब होते हैं ना, जैसे मुहावरे या कटाक्ष, वो पकड़ने की क्षमता चाहिए। ये चीजें मौजूदा मॉडल में उतनी नहीं है। सही बात है। मतलब सिर्फ पैटर्न रट लेने से समझ तो नहीं आती। हाँ, तो ये जो मौजूदा एआई मॉडल्स हैं, इनकी असल सीमाएं कहाँ दिखती हैं? रोजमर्रा की भाषा में कहाँ चूक जाते हैं ये? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी कमी है सामान्य ज्ञान तर्क की, जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं। इंसान अपने रोज के अनुभव से बहुत सी बातें खुद ही समझ लेते हैं, अस्पष्ट जानकारी भी भांप लेते हैं, पर एआई इसमें संघर्ष करता है। उसे हर चीज बतानी पड़ती है। हाँ, जैसे उसे ये नहीं पता कि पंख होने पर भी हर चीज उड़ नहीं सकती, है ना? बिल्कुल। या फिर पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है। ये सब कॉमन सेंस है। दूसरी दिक्कत है संदर्भ को समझने में कठिनाई। भाषा बहुत ज्यादा संदर्भ पर निर्भर करती है। एक ही शब्द अलग अलग सिचुएशन में अलग मतलब रखता है। मॉडल अक्सर सही संदर्भ नहीं पकड़ पाते। जैसे वो बैंक वाला उदाहरण आपने दिया था। हाँ, बिल्कुल। और तीसरी चीज है अस्पष्टता और बारीकियां। हमारी भाषा में मुहावरे होते हैं, व्यंग्य होता है, कटाक्ष होता है। हाँ, सही कहा। ये चीजें मॉडल अक्सर गलत समझ लेते हैं क्योंकि वो शाब्दिक अर्थ पर मतलब लिटरल मीनिंग पर ज्यादा निर्भर करते हैं। और एक और बहुत अहम मुद्दा है पूर्वाग्रह और निष्पक्षता का। जिस डेटा पर उन्हें ट्रेन किया जाता है, अगर उस डेटा में कोई बायस है, कोई पूर्वाग्रह है, वो मॉडल के आउटपुट में भी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। और ये तब ज्यादा चिंता की बात हो जाती है जब एआई का इस्तेमाल जरूरी फैसलों में होता है, जैसे नौकरी देने में या लोन देने में। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। व्याकरण सही पर मतलब गलत या फिर पक्षपाती। तो यहाँ ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि इस सिमेंटिक गैप को, मतलब अर्थ की इस खाई को भरने के लिए क्या किया जा रहा है। देखिए, रिसर्चर्स कई अलग अलग तरीके आजमा रहे हैं। एक है नॉलेज ग्राफ को एआई सिस्टम में जोड़ना। नॉलेज ग्राफ वो क्या होता है? नॉलेज ग्राफ आप कह सकते हैं दुनिया की जानकारी का एक स्ट्रक्चर्ड नक्शा होता है। जैसे कौन सी चीज किससे जुड़ी है, उनके बीच क्या रिश्ता है। इससे एआई को शब्दों और उनके असल दुनिया के कनेक्शन को समझने में मदद मिल सकती है। अच्छा। फिर कोशिश ये भी हो रही है कि ऐसे मॉडल बनाए जाएं जो संदर्भ को बेहतर समझ सकें और कुछ हद तक इंसानों की तरह तर्क भी कर सकें। रीजनिंग एबिलिटी उनमें डालने की कोशिश हो रही है। मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लाने की कोशिश। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। साथ ही ये भी साफ है कि अभी और शायद आगे भी ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन यानी इंसान और एआई का मिलकर काम करना बहुत जरूरी रहेगा। एआई की स्पीड और पैटर्न पहचानने की क्षमता और इंसान की गहरी समझ, उसकी बारीकियां पकड़ने की ताकत,
ये मिलकर ही ज्यादा भरोसेमंद सिस्टम बना सकते हैं। हाँ, ये तो है। अकेले एआई पर शायद सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल। और नैतिक पहलू भी बहुत अहम है। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही, इन सब पर भी काम करना होगा। और हाँ, एक और रोमांचक डेवलपमेंट है मल्टी मॉडल एआई का। मल्टी मॉडल मतलब ऐसे एआई सिस्टम जो सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, वीडियो, इन सब को एक साथ समझ सकें और प्रोसेस कर सकें। अरे वाह! सोचिए, अगर एआई किसी तस्वीर को देखकर उसके बारे में बात कर सके या वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ सके, तो उसकी भाषा की समझ यकीनन बेहतर होगी। हाँ, ये तो भाषा को असल दुनिया से जोड़ने जैसा हुआ। काफी दिलचस्प लग रहा है ये। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एनएलपी ने सिंटैक्स को संभालने में, यानी भाषा की बनावट और नियमों को समझने में, तो अद्भुत प्रगति की है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। व्याकरण के हिसाब से सही धारा प्रवाह वाक्य बनाने में एआई अब काफी सक्षम है। लेकिन भाषा के अर्थ को, उसके असली मतलब को सही मायने में समझना, वो अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। पैटर्न पहचानना एक बात है और मतलब समझना बिल्कुल दूसरी। ये सिमेंटिक गैप अभी भी काफी बड़ा है। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है, शायद एआई और बेहतर होता जाएगा और ज्यादा परिष्कृत बातचीत कर पाएगा। लेकिन एक सवाल तो फिर भी मन में रह जाता है जाते जाते। हाँ, और वो सवाल शायद सोचने के लिए सबसे जरूरी है। क्या मशीनें कभी भाषा को उसी गहराई और उसी बारीकी से समझ पाएंगी जैसे हम इंसान समझते हैं, या हमेशा एक सीमा बनी रहेगी? क्या मशीनों के लिए समझ का मतलब हमेशा इंसानों से कुछ अलग ही रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचते रहना होगा।